चलिए फ्रेंड्स, जोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022 जिसका है क्लास 9 का रहने वाला है और गणित का पेपर बताने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, तो फ्रेंड्स लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जितने भी छात्र हैं जो कि आपके MP बोर्ड के हैं, तो जितने भी छात्र MP बोर्ड में हैं और दे रहे हैं इस बार हाफ ईयरली एग्जाम 2022 जिसका, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। यदि आपको 75 आउट ऑफ 75 चाहिए, यानी कि आपको 75 में 75 पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, तो एक बार वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हो कि अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 जिसका है क्लास 9 का है और विषय आपका गणित का रहने वाला है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आप यहाँ पर देखते हैं निर्देश भी आपके सामने दिया रहे हैं, उससे ही पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा, और प्रश्नों के लिए आवंटित अंक जो होंगे उनके समूह अंकित हैं। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दी जाएगा, और प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। और यहाँ पर चौथा वाला है प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक आपका प्रत्येक प्रश्न में यानी आप कह रहा है प्रत्येक प्रश्न में आपको आंतरिक विकल्प दिया गया है और सही विकल्प का आपको चयन करना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं तो क्या होते हैं, तो सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। तो वो क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं। जहाँ पर दोनों ही अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। उसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। इसी प्रकार सेकंड वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है, आप देख लीजिएगा, रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, जैसे कि x + y और +2 = 0 जो होता है, एक रैखिक बहुपद है, इसकी जो घात होती है वो कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है, ये क्या है, तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है। कितनी होती है, तो 1 होती है। तो आपका जो विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका विकल्प जो हो जाएगा वो बी वाला आ जाएगा। इसी प्रकार थर्ड वाला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल तथा अंतर जो होता है वो क्या होता है, तो एक अपरिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला आ जाएगा। क्योंकि 2 + 2 यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय का जो योग है तो वो एक अपरिमेय आ रहा है। इसी प्रकार से परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर है वो भी एक अपरिमेय ही आ रहा है। इसी प्रकार से फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें, रैखिक समीकरण y = 3x + 5 का क्या है, एक अद्वितीय हल है, तो नहीं। कोई हल नहीं है, तो नहीं। केवल 2 हल है, तो नहीं। अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि विकल्प यहाँ पर डी वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, वो इस प्रकार से है कि शून्य बहुपद की जो घात होती है जो कितनी होती है, तो वह परिभाषित नहीं है। आज तक यह परिभाषित नहीं हो पाया है कि शून्य बहुपद जो होता है उसकी घात कितनी होती है। इसी प्रकार सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको देख लेना है। यहाँ पर क्या है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी। पहला वाला क्वेश्चन है कि बहुपद s + 4 का जो शून्यक है वो क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, -4 लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर -4 आ रहा है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है, तो वो 60 डिग्री होता है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो 3 होते हैं। तो 60 से जब हम डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आता है, तो 3 कितना आ जाता है, तो 3 आ जाता है, यानी 30 आ जाता है। यानी कि विकल्प आपका क्या आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर 60 डिग्री पे लगा देना है। क्या लगा देना है, तो 60 डिग्री पे लगा देना है। और यहाँ पर बात करें, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोणों का एक डैश बनाते हैं रेखीय युग्म या फिर समान युग्म बनाते हैं। दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे क्या बनाते हैं, तो रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, या फिर आपका क्या बनाते हैं, समान युग्म बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको कमेंट्स में बताना होगा। 2 + √3 + 3 - √3 एक संख्या है, तो एक क्या है, तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका 2 + 3 5 बचेगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। इनके विकल्प आपका यहाँ पे सेकंड वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें, पांचवा क्वेश्चन है कि y + y² + 4 एक क्या है, बहुपद कैसा बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है। क्या है, एक द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो भी इस प्रकार से देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय रेस होता है, भाजक या फिर शून्य होता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय होता है, भाजक या फिर शून्य होता है, तो क्या होता है, तो शून्य होता है। इसी प्रकार से बात करें कि सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह पे क्या होता है, प्राप्त होता है।
इसी प्रकार थर्ड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है सही जोड़ियाँ बनाइए, मैच द कॉलम आपको मिला करना होगा। 0.45 प्लस 0.28 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0.73 इसका योग आ जाएगा, यानी विकल्प एफ पर चले जाएगा। और माइनस का 306 का और डिवाइड बाई 9 है, तो इसका जो यानी इसका जो क्या हो जाएगा, इसका जो हल आएगा वो कितना आ जाएगा, तो माइनस का 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 34 आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें माइनस का 4 इंटू माइनस का 3.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा 35 चौके कितनी होती हैं, 14 कितने हो जाएंगे, 140 होती हैं, इसलिए यहाँ पर 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 14 पर चला जाएगा। इसी प्रकार से बात करें माइनस का 3.8 प्लस 1.8 है, तो माइनस का 2.0 यानी कि माइनस का 2 के इक्वल आ जाएगा। और 2/5 को हम क्या लिखते हैं, तो 2/5 को हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, 5 क्या लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है 0.4 और यहाँ पर कह रहा है 0.4 है और डिवाइड बाई 10 है, तो 0.04 इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0.04 हो जाएगा। इनके विकल्प यहाँ पर डी पर चले जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर फोर्थ वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, वो इस प्रकार से रखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में देना होंगे। 5 माइनस का 2√3 तथा 2 प्लस 7 प्लस 2√3 का योग जो कितना हो जाएगा, तो यह 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और 5 7 कितनी हो जाएंगी, तो 12 हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। 30 डिग्री की जो पूरा कोण का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री। 90 में से जब 30 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, तो 60 डिग्री बचेगा, क्योंकि पूरा कोण का जो योग होता है तो आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 0 व 1 के बीच कोई एक अपरिमेय क्या है बताना, एक परिमेय संख्या बताना है। 0 व 1 के बीच क्या हो जाएगी, तो 1/2 लिख दीजिएगा, वही आंसर है। इसी प्रकार से बात है यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की, बिंदु 2,3 के भुज का मान आपको बताना होगा। जो भुज का जो मान होता है वो एस का क्वाड्रेंट होता है, और वाई का जो क्वाड्रेंट होता है, वाई का जो निर्देशांक होता है वो कोटि कहलाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर 2 लगा देना है। अपरिमेय संख्या का कोई एक एग्जाम्पल आपको देना होगा, तो √2 लिख दीजिएगा। और इसी प्रकार से है कि s + 5 = 7 है, तो s का मान आपको निकालना है, तो जो कि आप कितना आएगा, तो 2 निकल कर आ रहा है। इसी प्रकार से बहुपद 2s³ - 3s² + 4s + 5 की जो घात है वो 3 यहाँ पर प्राप्त हो रही है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 5वें अगर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है, निम्नलिखित क्या कह रहा है, निम्न कथनों में से सत्य सत्य बताना है आपको। 5s + 4 एक रैखिक बहुपद है, तो हाँ एक रैखिक बहुपद है, आपको सत्य लगा देना है। आपको लगाना नहीं बल्कि आपको सत्य लिखना है, बाकायदा आपको सत्य लिखना होगा। यहाँ पर है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षा विभव कोण बराबर होती है, तो बिल्कुल सत्य बात है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो नहीं, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह अस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अस्त हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें कि अचर बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है। अचर बहुपद जो होता है उसकी जो घात होती है वो एक बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सत्य बात है। प्रत्येक पूर्ण संख्या जो पूर्णांक जो संख्या होती है एक परिमेय संख्या होती है, तो नहीं, प्रत्येक नहीं होती है, तो आपका यह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो वह यानी परिमेय नहीं हो सकती है। और यहाँ पर बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है दी गई आकृति के छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में आपको दर्शाना होगा। यहाँ पर चूंकि 4 भाग हैं और यहाँ पर 3 भाग शेडेड है, इसलिए यहाँ पर 3/4 आ जाएगा। इसकी जो भिन्न आ जाएगी वो 3/4 आ जाएगी। इसी प्रकार से बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर अथवा वाले जो क्वेश्चन है ये 3/5 माइनस का 5/7 है प्लस का 4/7 है, इसका जो मान आएगा वो सरल करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर कितना है, तो 3/5 है। कितना है, तो 3/5 दिखाई रहा है। फिर उसके बाद आपका कितना है, तो 5/7 है। कितना है, तो 5/7 है। फिर उसके बाद आपका कितना है, 4/7 है। क्या है, 4/7 है। 7 पंजे 35, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और जब 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते और यहाँ पर 7 तिक्के कितने आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 7 पंजे 25 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस 7 चौके और यहाँ 7 पंजे होता है 5 चौके कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 में जो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4 बचेगा, यानी माइनस का 16/35 आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भिन्न आपको कह रहा है दिए गए प्रश्नों को आपको हल कर बॉक्स में आपको क्या करना है, भरना होगा। तो 7 से हम काटते हैं 50 को, तो आपका 7 बार जाता है, भागफल कितना आएगा, तो 7 आ जाएगा। और शेषफल जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार सेकंड वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है सरल करना है आपको। माइनस यहाँ पे कह रहा है कि 4/5 है, यहाँ पर माइनस का 4/5 है, और यहाँ पर डिवाइड बाई यानी 8/10 है, इसलिए आपको इसको उल्टा कर देते हैं हम, 10/8 हो जाएगा। 4 से हम काटते हैं 4 दूना आ जाएगा, 5 से हम काटते हैं 5 दूना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो -1 आ जाएगा।
8वें क्वेश्चन की बात करें कि दी गई आकृति में 2/3 का आपको क्या करना है, भाग को छायांकित करना होगा। 2/3 को आपको भाग को छायांकित करना होगा, यानी 4 को आपको यहाँ क्या करना है, छायांकित कर देना है, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने हैं, तो आपके टोटल जो है वो 6 खाने हैं, इसलिए यहाँ पर 2/3 यानी कि विकल्प यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको सिंपली 4 भाग को क्या करना है, शेड कर देना है। इसी प्रकार से सवाल क्वेश्चन की बात करें, 1 दर्जन केले का जो मूल्य है वो 60 रुपये, अर्थात 12 केले का जो मूल्य है वो कितना है, तो वो कितना है, वो 60 रुपये है। तो 1 केले का मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 5 केला 5 रुपये हो जाएगा। तो 4 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20 रुपया हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 रुपये। यहाँ पर बात करें s=0 पर बहुपद 5s माइनस का 4 प्लस का 3 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 5s यानी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको s के स्थान पर क्या करना है, 0 रखना है। इसी प्रकार से आपको सिंपली यहाँ पर 5 है और उसके बाद 0 रखना है, माइनस का 4 है, उसके बाद आपका कितना है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3 आएगा, तो ये तो 0 और ये 0 है, तो आपका आंसर बचेगा 3, यानी कि विकल्प आपका क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। अथवा वाले की बात करें कि जांच करना है आपको 7+3s बहुपद 3s³ + 7s का एक गुणनखंड है, तो जांच किस प्रकार से करते हैं, 3s+7 है तो आपको 3s+7 ये लिखना है, इसके इक्वल में हमें 0 लगा देना है। s इक्वल जो आ रहा है -7/3 आ रहा है, तो -7/3 को हमें क्या करना है, इस बहुपद को आपको क्या करना है, इस बहुपद में रख के देखना है, कितना रखना है, कितना रखना है, -7/3 रखना है, तो 3 है, और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर कितना है, तो माइनस कितना है, यदि ये 0 आ जाए, -7/3 क्या रखना है, -7/3 है, प्लस का शायद 7 है, और यहाँ पर -7/3 है, तो नहीं, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है, ये गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर 10वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है 8√15 और यहाँ पर 2√15 2√3 को आपको क्या करना है, भाग करना होगा। तो 8√15 है, 8√15 को हम इसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2√3 है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। 2 से हम काटते हैं 4 बार जाएगा, 3 से हम काटते हैं तो 5 बार जाएगा, यानी कि 5 बार जाएगा, अर्थात यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4√5 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में ये भी आ चुका होगा। अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें, सरल करना है आपको 6√5 और यहाँ पर इंटू में 2√5 है, 6×2 12, 12×5 60, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से 11वें क्वेश्चन की बात करें, किसी यहाँ पे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री, और यहाँ पर 7 और 60 और यहाँ पर 45 जो होती है 105 होती है, तो 105 को जो हम क्या 180 डिग्री में से घटा देते हैं, 180 डिग्री से हम 105 घटा देते हैं, इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री के अराउंड, यानी कि 75 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, वो इस प्रकार से, अथवा वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात है x/2, यानी कि यहाँ पर x/2/2 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1:2 है, इस 3 है, इस प्रकार से आपके अनुपात दिए जा रहे हैं, तो s+2s+3s लिख दीजिएगा, इक्वल टू आपको 180 लगा देना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो s+2 यानी कि कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे, तो 6 इक्वल टू आपका 180 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पर 6 यानी कि 6 का x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 30 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, प्रत्येक कोण का मान बताना होगा, तो पहले कोण का मान तो आपका 30 डिग्री हो जाएगा, दूसरे का आपका 60 डिग्री का जाएगा, क्योंकि दूना है, तो इसलिए आपका कितना, और तीसरा क्या है, तो 3 गुना है, इसलिए आपका यह क्या आ जाएगा, तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में ये भी आ चुका होगा। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, इस समीकरण 2s+1 इक्वल टू आपका s-3 को आपको हल करना होगा, तो s इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, 2s में से एक s जाएगा तो s बचेगा, और इक्वल टू में आपका -4 आ रहा है, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें वो भी देख लीजिएगा, इसका जवाब आपको कमेंट्स में बताना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन 13 की बात करें, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित कथन संख्याओं में आपको परिमेय अपरिमेय संख्याओं को बताना होगा, तो 2 - 3√3 यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर इरेशनल नंबर लगा देना है, और 3√7 है, और डिवाइड बाई 7√7 है, तो 7√7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3/7 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्या एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा, तो परिमेय संख्या आ जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सरल करना है आपको, तो सरल किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर देख लेता है, क्या दे सकते हो आप, यहाँ पर समझ सकते हो, 5 से हम क्या करते हैं, तो जो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पर किस प्रकार से फॉर्म दिया जा रहा है, 2 प्रकार से कर सकते हैं, पहले तो हम इससे इस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी एक फॉर्मूला होता है a+b, और यहाँ पर a-b का जो होता है फॉर्मूला, a² - b² होता है, क्या होता है, a² - b² होता है, इससे जो फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर जो आता है वो 5 आता है, और माइनस का कितना आ जाएगा, तो √3 का कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, इसका जो आंसर मिलेगा फाइनली आपका 2 मिल जाएगा। अगर
अगर यहाँ पर यदि यदि ये माइनस होता, यदि यह माइनस है तो आपका माइनस का 2 आंसर आएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या है, सीधे गुणा ना करके 94 गुणा वन, यहाँ पे क्या है 94 गुणा, यहाँ पे क्या है 106 का आपको मान ज्ञात करना होगा। तो किस प्रकार से कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। 100 माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पर 100 माइनस का कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आप